बनता है? सर अल्लाह सब देखने वाला है ना, अल्लाह ने सब उनका खैर रखी थी, भाई उन्होंने अल्लाह सोच के रखा था। हाँ एक मिनट सेंस एक तो मिनट। नहीं बनता सर, दुनिया के हिसाब से तो सेंस नहीं है, नो डाउट, बट हाँ अल्लाह ने जो सेंस कह नहीं दिया, बनता। अल्लाह ने जो कह दिया सो कह दिया सर, वो करना होता है नबियों को। ये नॉनसेंसिकल वही बात है, आप कर यही रहे वही क्यों होता कहते है, हैं? ये वही नॉनसेंसिकल है। हुक्म क्यों दिया अल्लाह ने? सर अल्लाह आपने खुद आगे का कहा देखे कि होते, देखिए दुनिया वो के कभी हिसाब से। गरीबी से तो नहीं मरे ना, गरीबी से तो नहीं मरे ना हमारे रसूल, ये भी अरे तो देखिए ना वो, गरीबी तो अल्लाह भाई ने आगे सुनो देखा हुआ सुनो। था कि वो कभी अमीना नहीं खान, मरेंगे गरीबी से। अमीना खान, आपके रसूलुल्लाह जहर के असर से मरे थे। अभी सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप अगर नहीं भी मरते हो तो क्या ये सेंस बनता है, क्या एक अच्छी बात है कि आप खाने पीने के आपके वांदे हो और आप 11-11 शादियां करो? साकिब, साकिब, ये कुत्ता हटाओ, अरे हटो, टॉमी, हट, 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 अरे अमीन, अबे बंद कर यार, अरे क्या हो गया ये? अबे बंद कर। अरे अमीना जी क्या हो गया? कुत्ता आ गया, हट, हट, साकिब, ये वाकई में अमीर है। लग नहीं रहा है भाई। साकिब, 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 हटाओ इसको, हटाओ, बकवास, क्या एंटरटेन पॉन्जी आज चल रहा था यहाँ पे। अरे बाप रे डॉगी स्टाइल। अच्छा अरे सुन, ये कैसा कुत्ता था भाई, ये लेकिन कैसा कुत्ता कुत्ता अगर था। आएगा तो, लेकिन इस तरीके की आवाज कौन निकालता है यार? डॉगी स्टाइल। अच्छा साहिल, यार मेरे को एक लॉजिक समझा कि हाँ ये बहुत सारे वॉर जीते थे ना हाँ मोमो डार्लिंग। तो जब वो बहुत सारे वॉर जीते थे और 70% ऑफ द बूटी उनके पास आनी थी, तो ये गरीब कैसे थे भाई? 20%, 20%, चलना 150। 20%, हम्म। तो गरीब कैसे थे? नहीं आता है ना भाई, तो वो खा खा के खत्म भी तो हो जाता रहेगा, फिर दूसरों को भाई जो ले है वो हाँ अरे तो भाई खा के खत्म भी तो हो जाता है ना माल। कमाना विमाना तो था नहीं, कोई बिजनेस बिजनेस तो था नहीं रसूलुल्लाह का। हाँ ये पॉइंट तो है, फिर लेकिन वो ऐसा तो वो तो बहुत ही मॉडेस्ट लाइफ जीते थे, तो कैसे खा लेते थे? 10-11 वाइफ थी ना, सही। हम्म। अच्छा हम्म। इनकी आवाज पौन जिहाद खत्म हुआ क्या, देखते हैं। गया कुत्ता अमीना जी? हेलो, हेलो, हाँ गया कुत्ता गया। अरे नहीं, ये चाह नहीं रहा, भाई तू जा यार अमीना। डॉक्टर आयशा, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच, बट बहुत टाइम से वेट कर रही थी। अरे कितने बार तो आपका ये डिवाइस नॉट कनेक्टेड होके एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, बारिश का हाँ मौसम है ना, इसलिए। अच्छा, इतने दिन से कहाँ गायब थी आप? ये चूतिया मुसलमानों ने ना जिंदगी झंड करके रखी है बहनचोद। ये अरे नहीं क्या? सुधरेंगे, हे कितने पढ़ ले लिख बाप ले, रे कुछ भी बाप। कर ले, ये नहीं सुधरेंगे। और एक्चुअल में आज मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ही आई हूँ। अच्छा क्या हो गया, बताइए क्या हो गया? कौन मार के रखी है अच्छे से। कुछ भी कर लो, पंचर हाँ सुधारने से लेके, हॉस्पिटल ओनर से लेकर किसी बड़ी कंपनी कंपनी के मालिक होने से लेकर के, इनकी सोच थर्ड क्लास ही रहेगी। ये चाहे कितने ही अमीर क्यों ना हो जाए, ये घटिया लोग नहीं सुधरेंगे, मतलब नहीं सुधरेंगे। अरे क्या हो गया, लेकिन ऐसा इतना क्यों आप भड़क गई है, क्या क्या कुछ किया क्या? कहानी तो खैर बहुत सारी हुई है, बट यहाँ बताना ठीक नहीं रहेगा। हाँ बट ये इन अच्छा, लोगों को समझ क्यों नहीं आती यार, सब दो रोटी खाते हैं। मतलब सॉरी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि क्या मैं यहाँ बकवास कर सकती हूँ। थोड़ा सा अच्छे लहजे में आप अपनी बात हाँ रखिए, कोई बिल्कुल, मैं मसला ट्राई नहीं। करूंगी कि मैं बहुत अच्छा लहजा इस्तेमाल करूँ। हम्म। ये लोग क्यों नहीं सुधरते? मतलब हर कोई खाना खाता है,
हर किसी के पास अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, तो वो हाँ इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मतलब चाहे वो किसी भी पोस्ट पे, किसी भी पोजीशन पे, कितना ही चाहे रिच इंसान हो, वो इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इस्लाम को क्यों देते हैं? वो कभी ह्यूमैनिटी को या फिर देश को क्यों नहीं देते? वो अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते किसी चीज में? दिमाग दिया है मतलब बात दिमागी ताला अपंग लगा है के ना, ना। दिमागी अपंग है। जहां उन, लड़कियों को थोड़ा आगे बढ़ते देखते हैं, वहां उनकी इतनी जलती है, जितनी जब जब नजर उतार के मिर्ची नहीं फेंकते उतनी भी नहीं जलती। अच्छा, आज अमित नहीं है तो मेरे को वो वीडियो ढूंढने मेरे को एक्चुअली मिलता ही नहीं है, तो मैं अपने खुद मुंह से स्वागत कर देता हूं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू जी आ गए हैं। एंड हियर कम्स आवर फेवरेट, आवर वेरी ओन हुज्जतुल मुर्तदीन, जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता, जिनके आर्ग्यूमेंट्स के सामने कोई मोमिन टिक नहीं सकता, जिनके दलीलों के सामने कोई मोमिन टिक नहीं सकता। एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर, एक चलता फिरता इस्लामिक विकिपीडिया, कोई है कर सकता है हिम्मत हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन के सामने इस्लाम को सही साबित कर दे? आज तक ऐसा हुआ नहीं। हम इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो कोई आके हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन को की बोलती बंद कर दे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। वेलकम हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब, सलामुल मुता। सलाम मुता ब्रदर, थैंक यू सो वेरी मच। ये असल में एडम सीकर नाम से मैं जब से कमेंट्स देख रहा था तो मुझे लगा कि 2 नंबर आईडी रहेगा, क्योंकि एडम सीकर उर्दू नाम से मोस्टली कमेंट्स आता है ना। तो लेकिन ये जो तूने कमेंट किया ना, स्पेस बना दा, तो मेरा डाउट पूरा क्लियर हो गया कि ये मुद्दा वाला ही है। समझ लग गई थी ना 19-20 के फर्क से। एडम भाई नमस्कार। अपना ओरिजिनल वाला है। नमस्ते यार, नमस्ते भैया। ये पैरेंट वाला बैठे हुए हैं, मैं सुन रहा था इनकी बात। लेकिन यार वो हाँ मुझे जी। उससे पूछना था लड़की से कि कुत्ता उसको काट रहा था या चाट रहा था, है और पूछता अगर है। चाट रहा था तो कहाँ पे चाट रहा था? डॉगी स्टाइल, डॉगी स्टाइल। लेकिन इतना इतना सीरियस डिस्कशन करते करते मतलब मेरे को रसूलुल्लाह की याद आ गई। जैसे अच्छे खासे रहते थे वो, जैसे वही आती थी वो अकड़ जाते थे वो, और वो क्या कहते हैं, बछड़े की आवाजें निकालने लग जाते थे रसूलुल्लाह। तो मेरे को रसूल इनसे पूछते कुत्ता गया कि नहीं गया। अमीना खान, कुत्ता गया? ये फिर चाटना शुरू कर देगा। सर सर ये बातें देखिए, ये मत बोलिए डॉगी स्टाइल, ये सब बातें अच्छी नहीं। सर मेरा कुत्ता आ गया, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तो लेकिन ठीक है, लेकिन कुत्ता आने से ऐसी आवाज कौन निकालता है? लेकिन ये हम लोग अरे दूसरी सर जगह पे इस तरीके की आवाज सुनते हैं। अमीना जी, वो नोच रहा था सर, वो नाखून उसके बड़े, मैं क्या करूँ? नाखून आ, बड़े, वो आ, नाखून बड़े से इस ऐसा तरह कौन की आवाज आवाज तो नहीं निकालता है? निकलती ना। सर प्लीज तमीज से बात करिए, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। खैर आप मुद्दे पे आइए। आप आइंदा थोड़ा तमीज से आवाज निकाले प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है सर। ठीक है, सर नहीं है, मैम है वो। अब सर वो जिस तरह से नोच रहा था, या अल्लाह, ऐसा नोचने वाला कुत्ता तो सबको दे। इसमें मेरी क्या गलती? इसमें मेरी क्या गलती है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा चेंज करिए, इन बातों को हटाइए प्लीज। अल्लाह, ऐसा नोचने वाला कुत्ता तो सबको दे। ठीक है, ठीक है, आप मुद्दे पे आइए बस। अच्छा, मुद्दे पे ये है कि आपने कहा कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था मोहम्मद साहब को शादियां करने का, राइट? यस जवेरिया से शादी का हुक्म अल्लाह वाला दिखा दें जरा। यस। यस, वही मैं कह रहा हूँ, यस नहीं,
या आप अपने अल्लाह से पूछ के आइए कि जवेरिया से शादी करने का हुक्म कब दिया था आपने प्यारे नबी को। सर हर एक काम जो भी नबी करते हैं वो सब वही है अल्लाह की, जी अल्लाह मैं यही बता सुब्हान व रहा हूँ, तआला की। नहीं मैं यही बता रहा हूँ कि जवेरिया से शादी पे जो अल्लाह का हुक्म है वो दिखा देना कहीं पे, अपने अपने आलिम से पूछ के आना ना कहाँ लिखा हुआ है। जी पहले तो सर आप मोपला कांड पे बात करिए ना, आप उस पे टॉपिक पे वो हो डिस्कस गई करिए, आप बात, उसमें हो गई मुझे बात। बीट अब करिए। वो कुत्ता आया था ना इसी चीज के ऊपर, मैं तभी तो चढ़ने लगा था स्ट्रीम पे। जैसे ही मैं चढ़ने लगा आपकी आवाजें डिफरेंट किस्म की निकल आई। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो वो फिर उस वजह से मैंने थोड़ी देर रुक गया था। मैंने कहा या वो मेरे भी जज्बात जो है ना हजूर की तरह खड़े हो गए थे, तो मैं थोड़ी देर रुक के आया हूँ। लेकिन अब ये बताइए कि जो जवेरिया थी, मोहम्मद साहब ने जवेरिया को देखा और मोहम्मद साहब को हेल हिटलर हो गया, उन्होंने उसी वक्त से शादी मचा ली। अल्लाह ने हुक्म कब दिया था? जी। अरे सर एक 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 बातें जो हमारे रसूल अल्लाह की है वो सब सुन्नत है, सुन्नत है, तो और यही वो बता, अल्लाह ताला की ही तो कई ये बातें सुन्नत हैं, है कि किसी लड़की को देख के है हेल ना। हिटलर हो जाए आपको? अरे सर प्यार किससे होगा, लड़की से ही तो होगा ना लड़के को, और तो किससे उसने होगा, आप ये समझाइए। उससे पहले तो 4-5 प्यार रखे हुए थे वो। इतने तो एक दिल के खाने नहीं होते जितने। हाय हाय हाय, फिर आ गया कुत्ता। हाय हाय आप हाय हाय। चल दफा हो, रंडी की औलाद है यार ये, सीरियसली। माय गॉड। सॉरी जी, कंटिन्यू करें, देखिए कि साहिल भाई को मौका मिल जाए वापस अपनी ही स्ट्रीम में आने का। जी डॉक्टर आयशा जी। हेलो एडम भाई। जी हेलो, क्या हाल है आपके? बिल्कुल बेकार। आई एम सो सॉरी, लेकिन असल में मेरी हंसी पीछे वाली लड़की की बातों से खत्म नहीं हो इट्स रही। ओके, अगर मेरी वजह से भी हंसी आए तो मेरे को अच्छा ही लगेगा। चलें कोई बात नहीं, आप जो है ना ये उन लोगों के दरमियान में उठना बैठना छोड़ दें। इंशाल्लाह आपको बहुत अफाका होगा और आपकी तबीयत भी बड़ी बेहतर कैसे रहेगी। कैसे छोड़ कैसे दूं, मतलब जहाँ पैदा हुई जहाँ रह रही हूँ वहां ये मुस्लिम लोग ना छोड़ते ही नहीं है पीछा, चाहे कितना ही हम दूर निकलने की कोशिश करें। ये पता है जोंक की तरफ पीछे पड़े हुए हैं तो खून जगह चूसने के बदल लिए। लें, वक्त बदल लें, जज्बात बदल जाएंगे। सब कुछ कर लिए, लेकिन जहां नाम देखते हैं मेरा डॉक्टर आयशा, वहां इनकी ना पूरी जल जाती है कि ये डॉक्टर आयशा है लेकिन ये ऐसे क्यों रह रही है, जीन्स क्यों पहन रही है, इनकी पता नहीं बाप का क्या जाता है मेरे जीन्स पहनने से। पूछ लेना था ना, तेरे बाप का कुछ जाता? सीधी हो ओनर जाओ ना। था मेरा, ओनर था भाई मेरा। क्या मतलब कैसे पूछ तुम्हारा लिया? ओनर तो नहीं होगा ना तुम्हारी? अरे तो मेरे तुम्हारा कॉलेज का तो ओनर ही मुझे बेदखल ना कर देता वो। नहीं तो क्या उस वो कौन है, वो कौन है, एथियस है, हिंदू है कि मुस्लिम है? टिपिकल मुस्लिम, इतना अमीर है, करोड़पति की औलाद है, लेकिन फिर भी इतना तो टिपिकल कॉलेज है। बदल लो तो यार। पागल हो गया, फाइनल ईयर में आके कॉलेज कौन बदलता है? तो फिर बर्दाश्त करो। 6-7 साल की मेहनत कौन बर्दाश्त करता है भाई इतना? फिर बर्दाश्त कर लो। जीन्स पहनने से प्रॉब्लम है चूती को। इसको को देखो दिमाग भाई। खराब होकर रखा हुआ है यार, हर जगह इतना टोकते ना, इतना नोचते हैं कि जहां लड़की थोड़ा कुछ करना चाहे ना, वो कुछ सोचे भी अपने लिए, तो भी ये बिल्कुल वहशी दरिंदे की तरह आके झपट्टा मारते हैं साले। इनको बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है कि मोदी जी ने या गांधी जी ने क्या किया है। इनको बस इस चीज से प्रॉब्लम है कि हमारी कम्युनिटी की लड़की ने जीन्स तो नहीं पहना है, बुर्के से बाहर तो नहीं आ गई, कहीं वो ओढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रही है। ओए होए। कैसे हाय। सुधरेंगे यार ये लोग? सब दो रोटी खाते हैं, सबके पास भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, जिस जो भी ऊपर शक्ति है उसने दिमाग दिया है, ये लोग क्यों नहीं यूज करते हैं अपना? मतलब वाई? इतनी वो देखो, बड़ी बड़ी चीजें हैं दुनिया में देखने के लिए, सोचने के लिए, चूतिए पंचर ही सुधारते रहते हैं। इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हम थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा लिख लें, थोड़ा आगे बढ़ जाएं, दुनिया में नाम कमा ले। इनको चूतियों को कोई मतलब नहीं उन ओ चीजों से। ओ ये बस, ओ बस बस, इन्हीं चीजों से मतलब है कि यार ये ओ, लड़की ने क्या पहना, ये ओ लड़की बस, ने जीन्स पहनी, ये लड़की ने बिंदी लगाई, ये लड़की लड़के के साथ बात कर रही, ये लड़की बाइक पे घूम रही। चूतियों को फुर्सत ही नहीं है औरतों को ओ छोड़ बस, करके। ओ बस सोए, ओ बस सोए, ओ बस सोए। जिंदगी जिंदगी झंड करके रखी है यार। अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर का नाम टैग लगा करके अगर मैं इतनी परेशान हूँ,
तो सोचो उन लड़कियों का क्या हाल होता होगा जो 10वीं 12वीं फेल या पास या जो ग्रेजुएशन करके शादियां कर चुकी होंगी, क्या हाल करके रखते होंगे उनका। जब मेरा ये हाल है, जब मैं मेंटली इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ चूतियों से, तो उनका सोचो कि क्या हाल होता होगा। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अकेले रहती हूँ, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे ये चीजें बहुत टॉर्चर करती हैं मेंटली। ओके, पर चलिए ये ऐसा चूतियों को करें। समझ नहीं अच्छा, आता। आपको पता है ये जो चीज है ना, ओ डॉक्टर एक साहबा, सेकंड जस्ट भाई, लास्ट फीमेल्स भी लास्ट देख रही हैं, सेंटेंस। जरा रिलैक्स होके टोन डाउन करें जरा। ठीक है, मैं सेंसर थोड़ा बोर्ड तमीज से लगाएं, बात थोड़ा करूंगी, सा लेकिन साइलेंसर लगाएं थोड़ा सा। एडम, जी जी। ये डायरेक्ट एक्शन डे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता था कि पाकिस्तान में डायरेक्ट एक्शन डे को लेकर क्या बताया जाता है? कुछ भी नहीं, याद भी नहीं किया जाता। ओ, हिस्ट्री पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। हिस्ट्री की किताबों में तो मैंने तो नहीं पढ़ा था सारी उम्र। तो ये जो जिन्ना का स्पीच था हम्म। जिसमें उसने कॉल ऑफ डायरेक्ट एक्शन दिया था, सर नहीं बताया था। नहीं बताया जाता है? नोप, खोल लें जौन सी मर्जी मुताला पाकिस्तान की किताब और मुझे बता दें। नहीं, डायरेक्ट एक्शन डे इधर बांग्लादेश साइड में बताते होंगे या पढ़ाते होंगे। ये हमको जो बांग्ला भाषा के ये अपने एक्स मुस्लिम अल्लाह माजी या फिर और कोई है तो वो बता पाएंगे। जी मैं म्यूट कर। ये जो आपने लिखा हुआ है मोपला मैसेकर, इसका मैंने नाम फर्स्ट टाइम टाइटल में देखा, मैं कहा ये क्या बकवास है। फिर मैंने शुरू में करना भाई का थोड़ा सा मैसेज सुना था, मैं कहा यार इस पे मैं क्या बोलूंगा, मैं कहा चलो बाद में आते हैं जरा, मेजर चीज गुजर जाए उसके बाद आएंगे। मेरे को तो इसके बारे में कभी पढ़ा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं। मोपला मोपला एक्चुअल में पाकिस्तान बनने का सबसे बड़ा रीजन मोपला ही है। मोपला को अगर कंट्रोल किया गया होता तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। यहाँ पर फर्स्ट टाइम यानी मुस्लिम लोगों ने देखा क्या हमारी भी चल सकती है अगर कोई एरिया हम पूरी तरह से व्हाइट वॉश कर दे या फिर किसी एरिया से अगर हिंदुओं को निकाल दे तो यहाँ पर एक टाइप के हम खिलाफत या एक टाइप का हम खलीफा का रूल यहाँ पर लागू कर सकते हैं, लगा सकते हैं, प्रस्थापित कर सकते हैं। तो वो पहला ये था, एक एक्सपेरिमेंट था। उसके करना भाई खुद देखें, जहां पे मैसेकर किया इन लोगों ने, उस इंसिडेंट्स को उभारेंगे क्यों पाकिस्तान में, खुद सोचिए। क्योंकि आपने सारी उम्र ये बताना ना कि आप मजलूम थे जिसकी वजह से पाकिस्तान बनाया, आप लोगों पे जुल्म हो रहा था, हिंदू जुल्म कर रहे थे, कत्लो कताल कर रहे थे, इस वजह से आपको एक कंट्री बनाना पड़ा, आप लोग मजलूम थे। तो अगर वहां पे वो मजलूम नहीं थे, उन्होंने मैसेकर किया था, तो व्हाई डू यू थिंक दे विल एक्चुअली पुट इट इन देयर हिस्ट्री बुक्स? नहीं, तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर सेम प्रॉब्लम इंडिया में भी। मोपला के इसको मैसेकर को मोपला रिबेल यानी हिस्ट्री बताया जाता है या हिंदी में मलाबार रिबेलियन रिबेलियन कहा जाता है। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर भी वो है ना। अच्छा एडम, ज्यादा ये क्या है जो करना भाई बोल रहे हैं, उसको कैसे और ये होता है जब डायरेक्ट एक्शन डे का स्पीच अगर आप सुनोगे तो उसमें मतलब इट वाज रिपोर्टेड, वाइडली रिपोर्टेड, उनका जो स्पीच था जिन्ना का, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो आपने मोपला में किया था ये फिर करने का समय आ गया है।